सूरज सिर्फ हमारे जीवन में उजाला नहीं देता है, बल्कि हमारे जीवन को ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है और नई दिशा भी देता है। अगर कहें कि अपने जीवन को अगर समझना है तो अपने सूरज को समझना बहुत जरूरी है। और आज इसी सूरज को समझने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो सूरज जी। एक बार फिर से सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सूरज जी, सबसे पहले ये बताएं कि सूर्य का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है? देखो, सूर्य का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि सूर्य को आत्मा बोला गया है। अगर किसी के शरीर में आत्मा ही नहीं होगी तो उसके शरीर की वैल्यू नहीं है। तो सूर्य जितना इंपॉर्टेंट जीवन के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट हर कुंडली के लिए। अगर किसी भी जातक का अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती, या ये कह लो अगर सूर्य उदय ही नहीं होगा तो अंधेरा ही रहेगा। तो ऐसे ही जीवन के अंदर भी अंधकार रहता है अगर सूर्य उदय ना हो या सूर्य अच्छी स्थिति का ना हो। तो हर जातक के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो मीन्स सूर्य का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने कहा कि सूरज का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, सूर्य की किरणें जो हमारी बॉडी के ऊपर जब पड़ती हैं तो हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा क्रिएट होती है। वो ऊर्जा ही हमारे अंदर संचार लाती है पॉजिटिवनेस का। अब जब इंसान के अंदर पॉजिटिवनेस आएगी तो उसके अंदर हमेशा अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और वो सारी प्लेसमेंट के अनुसार होता है। जैसे मैं सूर्य की स्टार्टिंग से पहले आपको थोड़ा सा कुंडली का विवरण भी दे दूँ, जिससे कि आपको समझ आए कि कुंडली क्या होती है। एक हमारा एक चार्ट होता है जिसके अंदर 12 भाव होते हैं। हर भाव के अंदर सूर्य की प्लेसमेंट अलग अलग होती है और अलग अलग ही उसका रिजल्ट होता है। क्योंकि पहला भाव जहाँ सूर्य बैठा हुआ है तो वहाँ से जातक के शरीर की बनावट को हम देखते हैं, क्योंकि पहले भाव को कहते हैं कि गाड़ी का इंजन है। अगर जातक अपनी जगह पे प्रॉपर बैठेगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सेकंड भाव में बैठेगा तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा, क्योंकि सेकंड भाव हमारे कुटुंब का होता है। थर्ड भाव में बैठेगा तो वो आस पड़ोस से कनेक्ट करेगा, क्योंकि तीसरे भाव को हम अपना आस पड़ोस समझते हैं। चौथे भाव में बैठेगा तो माता के घर पे बैठेगा तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। पांचवा घर हमारे संतान का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, उससे संबंधित वो अलग असर देगा। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है, अगर वहाँ बैठेगा तो उससे संबंधित असर देगा। सातवां घर हमारे पार्टनरशिप का होता है, मैरिज लाइफ का होता है, वहाँ बैठेगा तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। आठवां घर हमारी मौत का घर होता है, शमशान का घर होता है, वहाँ बैठेगा तो सूर्य अलग इम्पैक्ट देगा। 9th हाउस को हम कहते हैं धर्म स्थान। अब सूर्य धर्म स्थान में बैठेगा तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। 9th हाउस के बाद में जब 10th हाउस में जाता है तो वर्क प्लेस आ जाता है, तो वर्क प्लेस में बैठेगा तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। ऐसे 11वां घर हमारा इनकम का होता है, जब इनकम के घर में जाएगा तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। 12वें घर में जाएगा, वो खर्चों का घर है, वहाँ जाएगा तो सूर्य का अलग इम्पैक्ट होगा। तो एक घर से हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। जब भी सूर्य जिस भी घर में बैठेगा उसका वहाँ पर महत्वपूर्ण असर हो जाएगा। अब बेसिकली देखा जाता है कि सूर्य किस भाव में किस स्थिति का बैठा है, उससे ही पता चलेगा कि आपके जीवन में उसके अच्छे प्रभाव आएंगे या बुरे प्रभाव आएंगे। अच्छा, तो ये आपने बेसिकली सूरज की हमें सूर्य की जो जानकारी दी, उसके साथ साथ एक तरह से पूरी कुंडली का दे दिया। जिससे एक्चुअली ऐसा क्यों करा, क्योंकि आज ये हमारा सूर्य को लेके पहला भाव है या पहला एपिसोड है, जिससे कि हम अगर जो भी हमारे दर्शक इस चैप्टर को देख रहे हैं तो उन्हें पता हो कि भाव का अर्थ क्या होता है। अगर उन्हें भाव का अर्थ ही नहीं पता होगा तो मैं कितना भी बता दूं उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि पहले घर में क्या है, दूसरे घर में क्या है, तीसरे घर में क्या है। तो उन्हें पता हो कि पहला घर होता किसका है, शरीर की बनावट का है। तो जब सूर्य पहले घर में आएगा तो शारीरिक बनावट में सूर्य जैसा तेज आ जाएगा, उसके शोल्डर होंगे स्ट्रेट हो जाएंगे, उसके चेहरे पे एक रोबीलापन होगा। इस तरह से 12 भावों का हम जो डिस्कस करेंगे अभी, वो इसी तरह से है कि हर भाव में उसका अलग इम्पैक्ट होगा, और अलग में भी अच्छा होगा बुरा होगा वो उसकी राशि के अनुसार होगा। अच्छा, तो हम अभी जनरल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो 1-2 एपिसोड भी छोटे पड़ जाएंगे। अच्छा, इतना डिटेल में, बहुत डिटेल है इसके अंदर जी। तो हम ये मानते हैं कि जिस भी भाव में सूर्य बैठा होता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास पर उसका प्रभाव पड़ता है। कि देखो, इसको आत्मविश्वास में नहीं कहेंगे, सूर्य आत्मविश्वास अपने में, लेकिन जिस घर में बैठेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले घर में बैठा तो उसकी शारीरिक बनावट में वो झलकेगा आपको उसका आत्मविश्वास। लेकिन सेकंड हाउस को कुटुंब का घर क्या, परिवार के, ऐसा जातक आप परिवार के लिए पचने लगेगा। सेकंड हाउस में सूर्य होगा। तीसरे हाउस में मैंने बताया छोटे भाई बहन, आस पड़ोस कि कुछ लोग होते हैं ना आस पड़ोस में एकदम मुखिया बन जाते हैं, या उन्हें मुखिया बनने का बड़ा शौक होता है, वो तीसरे घर के सूर्य होते हैं। हाँ, या अपने घर में भी होंगे तो छोटे उम्र के होंगे लेकिन पूरे परिवार को पालने की वादे करेंगे, मैं पूरे परिवार को पाल सकता हूँ। तो सूर्य जहाँ बैठेगा उस घर से संबंधित उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे, या अगर खराब स्थिति का है तो खराब रिजल्ट आएंगे। तो सूर्य अच्छा या खराब ये आपकी हमारी राशि के हिसाब से, ये राशि के अनुसार पता चलता है। जैसे सूर्य को मेष राशि में हम कहते हैं उच्च का बैठा हुआ है, और सिंह राशि में अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल तो मेष राशि में होता है और सिंह राशि में होता है। सबसे ज्यादा खराब इसको हम तुला राशि में कहते हैं।
क्योंकि वो शनि की राशि हो जाती है, वहाँ सूर्य अपना असर खो देता है। अच्छा, पर अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है वो सूर्य पुत्र है। हाँ, लेकिन अगर हम बात अगर उन्हीं की कर रहे हैं तो फिर हमने हमेशा ये देखा है कि पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद रहा है, कभी उनकी बनी नहीं। अच्छा, तो ये इस तरह से भी हमारे जीवन को इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा एक एग्जाम्पल सुनो, शनि अंधेरा है, सूर्य उजाला है, दोनों इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। जब सूर्य उदय होता है तो शाम तक चलता है। शाम को आपने एक गोधूली वेला सुनी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो 1.5-2 घंटे की होती है, संध्या वेला कहते हैं, जिसमें हम दीपक वीपक जलाते हैं, पशु पक्षी अपना वापस आते हैं, पक्षी भी अपना घर में उड़ के जाते हैं। उसके बाद अंधेरा शुरू होता है। बिल्कुल। तो जब सूर्य पूरी तरह से समापन हो जाता है, फिर गोधूली वेला को बीच में डाला गया, फिर शनि का आगमन होता है। अब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो टकराव होगा, सृष्टि में भी उथल पुथल हो जाएगी। तो इनको तो दोनों को सेपरेट रखा गया है। अच्छा, तो ये मतलब हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो बहुत साइंटिफिक है, साइंटिफिक है ज्योतिष शास्त्र में। बस बात यह है कि हम चीजों को थोड़ा समझते नहीं हैं, उन चीजों को डिटेल में। एक्चुअली क्या आधुनिक युग आ गया, लोग इन चीज़ों में जा नहीं रहे। लेकिन पहले के अगर समय को देखा जाए तो वो ज्योतिष नहीं जानते थे, लेकिन वो सब कुछ ज्योतिष के अनुसार ही करते थे। शनि के समय में खाना पीना नहीं खाते थे, शाम तक उनका खाना पीना हो जाता था। झाड़ुएं नहीं लगती थी, चाहे वो लाइट नहीं थी, चाहे टेक्निकल कुछ भी रीज़न था। शाम को सवेरे अर्ली मॉर्निंग में उठते थे, भोर में उठ जाते थे। अब हम उल्टे चल रहे हैं, अब हम लेट नाइट तक जगते हैं और अर्ली मॉर्निंग कभी नहीं उठते हैं। तो थोड़ी सी दिनचर्या हमने अपनी डिस्टर्ब करी, जिसके कारण कहीं ना कहीं सूर्य भी डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी ग्रह भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद आ चुका है। वो पिता पुत्र आपस में डिस्कस ही करना नहीं पसंद करते, पिता के अलग सोच है, पुत्र के अलग सोच है। सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। ऐसे सारे ग्रह चल रहे हैं हमारे जीवन में। अगला प्रश्न आपसे ये है कि सूर्य किन राशियों में या किन भावों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? देखिए, जो सूर्य वैसे तो सभी भावों में प्रभावशाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली देखा गया है, सूर्य को पहले भाव में देखा गया है, 5वें भाव में देखा गया है, 9वें भाव में देखा गया है, 10वें भाव में देखा गया है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल 4 है। 4 है। पहला तो हमारे शरीर का है। देखो, जब पहले घर में आता है तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस होता है, राजा की गद्दी है। एक राजा अगर राजा की जगह पे ही बैठ जाएगा तो सबसे पावरफुल होगा। ऐसा इंसान, जैसे हमने ये भी डिस्कस करा कि आत्मा का कारक ग्रह है, कि ऐसे इंसान के अंदर आत्मा बहुत स्ट्रांग होगी या दूसरों के लिए परोपकारी होगा। ऐसा इंसान जो होगा सबकी मदद करने वाला होगा। रोबीला जरूर होगा, या उसकी आवाज़ में एक तरकश होगी, या उसकी वाणी से लोग घबराएंगे भी, लेकिन वो कभी भी किसी का अहित करने की नहीं सोचेगा। सबके लिए उसका दिल उदार ही रहेगा। उसकी पहचान होगी, उसके शोल्डर टाइट होंगे और चेहरे में रोबीलापन होगा। जैसे शेर आता है ना, शेर का जो चेहरा होता है बड़ा हैवी होता है और हल्की सी पीछे जो वाली चाल होती है वो एकदम इस तरह की होती है। तो ऐसे ही रोबीला इंसान होगा, ये पहले हाउस में आएगा। तो यहाँ पर बैठो या देखो किसी भी इंसान को कि भाई उसकी आवाज़ में तरकश है, उसके चेहरे में एक रौब है, तो समझो उसका सूर्य फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अच्छा। 5th हाउस सूर्य का खुद का अपना घर है, क्योंकि 5वीं राशि मैंने बताया सिंह राशि में, वो अपनी राशि में बैठ जाता है। और 5वें घर को हम जुपिटर का भी घर कहते हैं। जुपिटर की खास बात क्या होती है, जिसके साथ बैठता है उसकी पावर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सूर्य तेजस्वी हो जाता है। ऐसे इंसान का फेम बहुत होता है, चारों तरफ उसका नाम होता है। और 5वें घर को हम सोशल सर्कल भी कहते हैं। तो ऐसा इंसान अपने सर्कल में फेमस हो जाता है या नाम फेम जरूर कमाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ईर्ष्यालु जरूर होता है, ईर्ष्या जल्दी करता है, क्योंकि सूर्य अपने सामने किसी को समझता नहीं ना। अच्छा। अब वो कहेगा कि मुझसे आगे तो कोई हो ही नहीं सकता, तो उसके अंदर थोड़ा सा ईर्ष्या भाव आ जाता है। ऐसे ही 9th हाउस में चले जाते हैं। 9th हाउस में भी जुपिटर की पावर है, क्योंकि धर्म स्थान है। सूर्य वहाँ पर भी बैठ के धर्मी हो जाता है कि ऐसा इंसान धर्म कर्म करने वाला होता है, भाग्य के भरोसे चलने वाला होता है और लोगों को धर्म से भी जोड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर भी सूर्य बहुत अच्छा बलवान होता है। और 9वें घर के सूर्य के लिए खास बात क्या है कि जब इसका जन्म होगा तो जन्म से ही अपने पिता को तरक्की देना शुरू कर देगा। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी इसके पिता की हैसियत बढ़ जाएगी, क्योंकि भाग्य का घर है, तो पिता के भाग्य को बढ़ाने वाला बच्चा पैदा होगा। ऐसे 10वें घर में जाएगा तो वर्क प्लेस को मजबूत कर देगा, कर्म क्षेत्र मजबूत कर देगा। जिन भी बच्चों का 10वें घर का सूर्य होता है उनके पिता या तो सरकारी नौकरी पे होते हैं या उनके घर में कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी की इनकम जरूर आ रही होती है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से हम इन भावों में देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसका क्या प्रभाव? देखो, अब इसके एकदम ही विपरीत हो जाएगा। जैसे मान के चलो किसी का सूर्य वीक है, अब ऐसे जातक को उसके परहेज करने चाहिए। अगर सूर्य वीक हो गया तो उसको अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। अनैतिक कार्य का मतलब है कि किसी के लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए, या जैसे 1 नंबर की इनकम होती है ऐसी 2 नंबर की इनकम होती है, तो 2 नंबर के कोई काम ना करें। लीगल मैटरों से दूर रहे, क्योंकि जिनका भी सूर्य वीक होगा अगर वो लीगल मैटर में जाएंगे तो हमेशा उनके मैटर अटके रहेंगे।
तो ये आपको पहचान, अगर जैसे किसी का कोई काम है, जैसे कोर्ट कचहरी का काम है, अगर उसका सूर्य वीक है तो समझ लो कि उसका काम नहीं बन रहा होगा, वो माइनस में चल रहा होगा। आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा, आपका काम नहीं बन रहा, समझो आपका सूर्य वीक हो रहा है। तो अब ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ से सूर्य को पावर मिल सके। तो आप या तो देखो वैदिक में जाते हो तो सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सूर्य डेली जल दे सकते हो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो, गुड़ डाल के और उसमें जल भर के आप सूर्य को देना शुरू कर दो कि धीरे धीरे सूर्य बलवान होगा। अपने पिता के साथ संबंध मधुर बनाना शुरू करो। अगर कोई कहता है कि भाई मेरे तो फादर नहीं, क्योंकि सूर्य वीक होगा तो ये भी हो सकता है कि उसके फादर उसके साथ नहीं रहते हो या दूर भी हो सकते, तो उसके घर में कोई चाचा ताए हों या आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, कोई भी नहीं मिले तो किसी भी मंदिर में जाके किसी भी भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करे कि हाँ भाई मेरे आप पिता समान हो, तो उनकी भी सेवा भाव करेगा, तो भी वहाँ से उसका धीरे धीरे सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। कमजोर है। बनावट में देखो तो सूर्य जिनका वीक होगा उनके बाल शरीर के कम हो जाएंगे, उनके चेहरे पे वो रौबपन कम हो जाएगा, और उनके जो कहते हैं ना जैसे किसी फेस की अट्रैक्शन होती है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आत्मशक्ति तो उनके अंदर है ही नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत डाउन हो चुका होगा। उन्हें हर जगह लेके यार हमारा तो ये काम हो ही नहीं सकता, उनकी सोच भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, कई कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हाँ। हमारा ही काम नहीं होता, चाहे थोड़ा सा भी काम खराब हो जाएगा। मनोबल ही नहीं है ना उनके अंदर, हाँ, क्योंकि मनोबल का कारक ही सूर्य है। जब देखो एक है कि मैं ये कर सकता हूँ तो समझो कि बहुत स्ट्रांग हो, तो उसमें दो ग्रह कनेक्ट होते हैं, एक आपका मंगल कनेक्ट होता है, एक आपका सूर्य कनेक्ट होता है। अब आप कर तो सकते हो, शरीर में ताकत है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपका मनोबल भी नहीं है। शरीर मजबूत है लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि सूर्य नहीं है मजबूत आपका, तो करने कैसे देगा। इसीलिए तो कहते हैं, देखो आपने एक नोटिस करा होगा, जैसे जंग लड़ते हैं, अब जो सैनिक होते हैं वो मंगल होते हैं, जो लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें राजा बनने का जज्बा नहीं होता है, इसलिए वो प्यादे ही रह जाते हैं। और जो राजा होता है वो उनको ऑर्डर देता है, क्योंकि वो राजा बन सकता है, उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर पे काम करा रहा है। तो मंगल ताकत है और सूर्य उस ताकत को यूज करने वाली शक्ति है। ओके, बहुत मतलब नई बात मैंने भी आज सुनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम इस तरह से भी जिंदगी को देख वैसे तो देखो ना सारी राशियों में सूर्य की राशि को सिंह राशि बोला गया, और कहते हैं कि ऐसे जो जातक होते हैं वो कभी भी झुकते नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, जिनके भी नाम एम अक्षर से शुरू होते हैं, माँ से महेंद्र, महेश, मोहित, ये बंदे एकदम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, अपने कर्म शक्ति पे ही बिलीव करते हैं ऐसे लोग, और इनको एकदम किसी भी चीज़ के लिए हम मना नहीं सकते अगर इनका मन नहीं है तो। अच्छा, ये भी इनके अंदर एडमेंट रहते हैं। एडमेंट रहते, क्योंकि शेर है ना, वो तो कहता है मैं राजा हूँ ना। अच्छा बताइए, ये तो हो गया हमारी उसकी जो नकारात्मक प्रभाव हमने डिस्कस किया, क्या इससे हमारे फिजिकल और मेंटल्स को हम कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों का हाँ, संबंध है इनसे? बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य वीक होगा तो आपकी आई साइट कमजोर हो सकती है, सूर्य वीक होगा तो आपकी बॉडी के अंदर पेन रह सकता है, सूर्य वीक होगा तो आपकी पाचन शक्ति को गड़बड़ कर सकता है। अच्छा, हाँ, ये सारे मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे। देखो मानसिक रूप से परेशान होने का एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लेकिन हम प्रॉपर मानसिक रूप को कहें तो उसमें हम चंद्र और बुध को भी देखते हैं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस जीरो सूर्य से होता है, और मानसिकता जब खराब ज़्यादा हो जाती है वो हमारी चंद्र और बुध से होती है, क्योंकि चंद्रमा और बुध प्रॉपर ही मन है। अच्छा, हाँ, वो प्रॉपर ही मन है। जैसे जल के जैसे चंद्रमा को दूध बोला गया है और बुध को खट्टा बोला गया है, तो अगर हमने एक बूंद दूध के अंदर डाल दी तो दूध अपनी पावर खो देगा, वो दही बन जाएगा, वो शुक्र बन जाएगा, तो चंद्रमा नष्ट हो गया। तो जब चंद्र बुध इकट्ठे होते हैं तो, या किसी की कुंडली में चंद्र बुध का इकट्ठे आ जाए, तो समझो ऐसा इंसान डिप्रेशन का जरूर शिकार रहा होगा, तो वो चंद्र बुध प्रॉपर है। सूर्य में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, शक्ल हमारी डल जाती है, हम कम उम्र में भी ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, हमारी फेस वैल्यू खत्म हो जाती है, मार्केट में हमें कोई भी हमारी बात पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि सूर्य सच्चाई है, और जिसका सूर्य खराब है तो उसकी बात सच्ची होगी नहीं कभी। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का जो तेज है वो तेज है, बिल्कुल। वो आप जैसे होता ना, अपना ओहरा बहुत स्ट्रांग होता है, आपका ओहरा वीक हो जाता है और आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते आप। अच्छा सूर्य जी, बताएं कि सूर्य को मजबूत करने के जो एक सामान्य उपाय है वो क्या है? किस तरह से किसी व्यक्ति का सूर्य वीक है, कमजोर है, तो उसको वो मजबूत किया जा सकता है? देखो सूर्य को मजबूत करने के बहुत उपाय हैं। अगर आप भाव के हिसाब से सुनना चाहते हो तो मैं भाव के हिसाब से बताता हूँ, पहले से 12वें भाव तक, और एक जर्नल अगर चाहते हो तो मैं जर्नल बता देता हूँ। आप जो आपको लगता है। चलो पहले जर्नल बता देते हैं, फिर भाव पर भी बता देंगे। जर्नल देखो, सूर्य को पिता माना गया है, सबसे अच्छा तो यही है कि पिता की सेवा करना शुरू कर दो। उसके बाद कोई भी अनैतिक कार्य मत करो, सूर्य देव को जल देना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी भी नहीं उठ सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या करना है कि डेली आपने अपने
जो भी खाना खाते हो उसमें से एक निवाला निकालना है और कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर रखना है। उसके बाद में आपने रेगुलर करना है कि अपने जो पैरों में जो सॉक्स पहनते हो उसमें वाइट कलर लेके आओ, वाइट कलर के सॉक्स पहनना शुरू करो, तो अभी धीरे धीरे सूर्य स्थापित होने लगता है। या वाइट कलर के सॉक्स अपने फादर को या किसी भी जेंट्स को जो आपके फादर की एज के हो उनको गिफ्ट कर सकते हो, वहाँ से भी हम सूर्य को बल दे सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट तो यही है कि किसी भी स्त्री के साथ अपमानित जनक बातें मत करो या अपमानित ऐसा कोई काम मत करो जो आपके कैरेक्टर के ऊपर बात है, क्योंकि वहाँ से भी आपका सूर्य खराब होगा। सूर्य सबसे पहले खराब ही आपके कैरेक्टर से होता है, अगर आपने अपना कैरेक्टर बचा के रखा तो भी आपका सूर्य बचा रहेगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि हमारा सूर्य खराब हो और हम उसको ठीक कर सकते हैं कि हम अपने उन कार्यों पर ध्यान रखें और उनको थोड़ा ठीक करें तो हमारा जो खराब सूर्य है वो भी ठीक हो सकता है? देखो, पूरी तरह से तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। आप जिस राशि में पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, लेकिन हाँ आप उस पर एक लेयर लगा सकते हो कि आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आ रहा था सूर्य का वो नहीं आए। आप उसके परहेज कर सकते हो, जो काम नहीं करना है वो आपने बिल्कुल करना बंद करने पड़ेंगे। जैसे अब 11वें घर में सूर्य होता है, प्रॉपर ऐसा इंसान धर्मी मिलेगा आपको सुबह, लेकिन शाम को ऐसा पसंद होगा। कुछ लोग होते हैं सुबह टीका लगाते शाम को पब जाते, वो सूर्य 11वें वाले होते हैं। अब वो दोनों काम कर रहे हैं, वो शनि को भी एक्टिव कर रहे हैं और सूर्य को भी कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सूर्य वाला, अगर आपका सूर्य को मजबूत रखना है तो आप एक तो नॉनवेज ड्रिंक नहीं कर सकते, अच्छा, अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, पर स्त्रीगामी नहीं हो सकते, मतलब किसी भी स्त्री के साथ आपके संबंध नहीं बनने चाहिए। उसके बाद में पिता के साथ संबंध मधुर होने चाहिए, अपनी रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले हो जाए। जो इंटरकास्ट मैरिजें भी करते हैं ना, वहाँ पर भी सूर्य खराब हो जाता है, क्योंकि देखो आपने इंटरकास्ट मैरिज करी, नाम किसका बदनाम होगा? आपके फादर का। तो इनडायरेक्ट वे में भी आपने सूर्य खराब कर दिया। आपके कुल के ऊपर बात आएगी तब भी आपका सूर्य खराब हो गया कि भाई किस कुल का बच्चा था या किस कुल की लड़की थी जिसने ऐसा काम करा। तो जो भी अनैतिक है, जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहा है काम, वो हमारे सूर्य को खराब कर रहा है। अच्छा, अब जैसे हमने अभी कहा कि किसी को अपने माता पिता के विरुद्ध किया या कुल के विरुद्ध किया, धर्म के विरुद्ध शादी की, तो अगर हम किसी इंटरकास्ट मैरिज करते हैं किसी और अदर कास्ट में और आपके पेरेंट्स रेडी हैं, आपके फादर, आपकी फैमिली रेडी है, तब वो धर्म के विरुद्ध नहीं, तब वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें आपके पिता का आशीर्वाद आ गया ना। पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप जब इंटरकास्ट मैरिज या कोई भी ऐसा विवाह या इस तरह का कार्य करते हैं तो उसमें सिर्फ आपके माता पिता की अगर इच्छा या उनकी रजामंदी है, उनका आशीर्वाद है, तो वो फिर सही हो जाता है। वो सही हो जाता है, क्योंकि देखो अगर मैंने कर लिया तो कहीं ना कहीं पिता के मन में तो विचार आएगा। अगर उन्होंने विचार में कुछ भी नेगेटिव बोला तो वो इम्पैक्ट करेगा हमारे पर। कहते हैं ना, आपके विचार भी फ्लो करते हैं। आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहता हूँ, अगर मैं सवेरे उठ के रोज आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलने लगूँ तो कहीं ना कहीं तो विचार आप तक पहुंचेंगे। लोग कहते हैं ना, बड़ी हाय लग गई। वो हाय कहाँ से आती है? वो एक दिन में थोड़ी ना, तो वो सालों लग जाते, महीनों लग जाते कि बार बार आपको कोई ना कोई नेगेटिव बोल रहा है। तो ऐसे ही हमारे आशीर्वाद का भी असर आता है। लोग बाग जो सिर पे हाथ रखते थे, आशीर्वाद देते, उस आशीर्वाद की भी वैल्यू थी। ठीक है, कलयुग में वो आशीर्वाद की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन आज भी आशीर्वाद है कि अगर कोई दिल से किसी को आशीर्वाद दे तो होते। कुंडली में ऐसे बहुत योग हैं जहाँ कहते हैं कि वो उनके वाक्य भ्रम होते हैं। अगर वो मुंह से हकीकत में अचानक कुछ बात निकालते, हकीकत होती है। जैसे कहते हैं किसी का बुध 5वें घर में बैठे, वो भ्रम वाक्य है। ऐसे इंसान को कहते हैं कि कभी भी किसी को अपशब्द मत करना, नहीं तो उसके जीवन में वो घटना घट जाएगी। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि इसकी तो जुबानी काली है, हाँ, ये जो बोल देते हैं, या जिनके 32 टीथ होते, कहने को हम सबने सुना है कि सबके 32 दांत होते, लेकिन आप काउंट करके देखना सबके नहीं होते। 28, 29, 30 होते हैं। 32 दांत वाले बहुत कम बंदे होते, लेकिन हम बचपन से सोचते हैं सबका 32 है। 32 नहीं होते सबके। तो जिनके 32 होते हैं उनको ये विशेष पावर मिली हुई है। या जिनका बुध 5वें घर में या चंद्रमा 7वें घर में, उनके पास विशेष पावर है कि वो जन्मजात हैं ऐसे कि अगर वो अचानक बोलेंगे तो हकीकत हो जाएगी वो बात। सूर्य जी, ऐसे आपने बोला कि सूर्य का संबंध आत्मा से होता है, तो ये आत्मा से संबंध कैसे है सूर्य का? देखो, सूर्य जब उगता है तो एक ऊर्जा लेके उगता है, ठीक है। अब जब ऊर्जा किसी के भी शरीर में प्रभावित होगी तो एक ऊर्जा का निर्माण करेगी। ऊर्जा हमारे शरीर को संचालित करेगी। संचालित करने का के बिहाफ पर अगर देखो तो अगर शरीर में आत्मा भी हमारे शरीर को संचालित करी, अगर शरीर से आत्मा निकाल दी जाए तो उसकी वैल्यू खत्म है शरीर की। जैसे ही अगर हमारे शरीर से आत्मा निकलती है, हम कितनी देर शरीर को रखते, सारा परिवार वाले इकट्ठे होते और कहते चलो जलाने चलो, कितना भी प्यारा इंसान हो, 2 घंटे भी हमें वो डेड बॉडी नहीं रखी जाती है। तो इसका मतलब आत्मा की वैल्यू है। सूर्य हमारे अंदर ही प्राण ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी का स्रोत है, तो इसलिए हमने उसको सूर्य को आत्मा से कनेक्ट कराया है। अच्छा, मतलब सूर्य का संबंध हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से है। कहते हैं ना, जिसकी आत्मा मर जाए वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो आत्मा का मतलब ही सूर्य है कि जिसके अंदर सूर्य डेड हो गया वो नेगेटिव में कुछ भी कर सकता है।
उसकी ऊर्जा ही एक तरह से चलती है। बिल्कुल। तो जो आजकल की हमारी जैसे जीवन शैली है, जैसे अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि पहले हम करते थे सुबह जल्दी उठते थे और रात को जल्दी सोते थे। बिल्कुल। अब छोटी सी बात है लेकिन ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि हम अब दिन में 12 बजे तक 11 बजे तक सो रहे हैं, बच्चे उठते नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, कोई बात नहीं है, आज छुट्टी कर लें, तो जिस दिन छुट्टी है उसका मतलब 12 बजे तक सो, 12 बजे तक, और रात को पूरी रात पढ़ना है। तो ये जीवन शैली ने पूरा दिन और रात का फर्क बदल दिया है। तो इस युग में भी, इस आधुनिक टाइम में भी, जब बच्चे तरह तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पेरेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब सब कुछ, मतलब जो लाइफ है ना वो बहुत इम्बैलेंस्ड है, इसमें हम सूरज को बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसी बात पे बातों में एक बात फिर याद आ गई। अभी आपने कहा कि 12 बजे उठे, रात को लेट नाइट पढ़ रहे हैं। अब रात क्या है? शनि। अब आप शनि में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब शनि जिद्दीपन देता है। जो आजकल के बच्चे हैं ना वो जिद्दी हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? एजुकेशन क्या है? जुपिटर, बृहस्पति। अब बृहस्पति और शनि का मिलन करा रहे हैं, क्योंकि रात को पढ़ रहे हैं, वो तो शनि का समय था, शनि में बृहस्पति को मिला है, तो हमारे अंदर एक जिद्दीपन आएगा। हर बच्चा आज की डेट में जिद्दी हो चुका है। अच्छा, पेरेंट्स की कोई सुनता नहीं है। ये रीजन नहीं, टेक्निकल पॉइंट है। आप समझो कि सूर्य, पहले लाइट ही नहीं थी, पहले पढ़ते कितनी देर थे, या जो भी, अगर हम और पीछे चले जाएं तो गुरुकुल जाते थे बच्चे। भाई 7-8 साल तक बच्चा घर पे रहता था, फिर 10 साल के लिए लगभग गुरुकुल जाता था। तो गुरुकुल में जितनी पढ़ाई होती थी सारी दिन में होती थी। जो तामसिक पढ़ाइयाँ होती थी वो रात को होती थी, वैदिक पढ़ाई सारी दिन में होती थी। वो दिन में क्यों रखी गई? क्योंकि सूर्योदय होता है। जो एनर्जी आपके आसपास घूम रही है वो पॉजिटिव एनर्जी है, कि जो भी आप ग्रहण करोगे पॉजिटिव रहोगे। स्कूल दिन में क्यों चलाए जाते? उसी लिए चलाए जाते, नहीं तो स्कूल तो रात को भी चल सकते भाई, लेट नाइट भी चलाई जा सकते। जब हम रात तक उठ रहे हैं तो स्कूल की शिफ्ट भी चेंज हो सकते, लेकिन वो पद्धति आज भी नहीं बदली। हमने अपनी रूटीन को खुद चेंज करा कि हम रात को पढ़ेंगे। हम शनि के समय में अगर पढ़ेंगे तो ज्ञान तो हो सकता है हमारे में एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन हमारी सोच के अंदर नेगेटिविटी जरूर आ जाएगी, एंजाइटी जरूर बनेगी, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर जिद्दीपन क्रिएट कर देगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो पापा, मेरे फादर भी बोला करते थे कि आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, रात को लेट तक मत पढ़ो। बिल्कुल, तो क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बिल्कुल, हाँ। और वहां से देवताओं का आगमन शुरू हो गया कि आपने जो नॉलेज ली वो आपके अंदर ऐसी आ जाएगी, और आपका जो नेचर है या आपकी जो प्रवृत्ति है वो भी अच्छी हो जाएगी, सात्विक रहेगी। तो ये, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे रात को पढ़ते हैं और रात को लेट नाइट तक वो जोमेटो, स्विगी, ये ऑनलाइन ऑर्डर करके खाने मतलब खाते हैं, जिससे ऑब्वियसली कि शरीर भी खराब हो रहा है। देखो, जितने भी जंक फूड है ये तो देखो राहु है, ये तो हमारी लाइफ में ऐसे घुस गए हैं कि आप देखो ना, शरीर की बनावट ही बदल गई है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, पहले के पुराने अगर बच्चों को देखोगे उनके कभी पेट नहीं निकलते थे। अब 10-12 साल का बच्चा देखो वो एकदम गोल मटोल लगेगा आपको, क्योंकि जंक फूड खा रहा है। वो हमारे पेट के अंदर जाके, स्टमक के अंदर पावर ही नहीं है ना उसको पचा सके, और यही चीज आगे चल के बीमारी का कारण बनेगी। भाई आपको एक शरीर दिया है, उसके अंदर की जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी मशीनरी एक बार मिलती हैं, आप उसको बचपन में खराब कर लोगे तो जवानी में परेशान रहोगे आप। हर चीज आप पचा नहीं सकते ना। खान पान तो देखो, शरीर तो आपके पहले से बनता आ रहा है, जैसा बनता आ रहा है, तो उसके अंदर की जो खान पान है वो एग्जैक्ट सेट है कि ये ही आपके लिए पचना है। एक्स्ट्रा खाओगे तो कहीं ना कहीं पेट के अंदर गैस बनाएगा, या मोटापा बनाएगा, या नेगेटिविटी जो भी बनाएगा, आपके किडनी लिवर को इम्पैक्ट करेगा। तो खान पान अपनी बॉडी के अनुसार करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी लाइफ स्टाइल को खराब करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे सुबह जल्दी उठें, हाँ, और रात को जल्दी सोएं, ताकि रात को खाने पीने का काम बंद हो, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा, और आपका सूर्य भी तेज हो। देखिए, पहले की जितनी भी एज थी 100+ जाती थी, अब 60-70, बल्कि आजकल तो हार्ट अटैक टाइप की जो प्रॉब्लम आ रही है वो 40 से 50 के बीच में आ रही है, जिनका सडन ही नहीं पता चलता कि क्या हो गया। वो क्यों? क्योंकि हमने लाइफ स्टाइल ख़राब कर ली अपनी। तो लाइफ स्टाइल का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे जीवन में। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, अगर आप लंबी आयु जी सकते हो। और वो सूर्य अगर आपने अच्छा रख रखा है तो देखो आप अपनी बॉडी को और मजबूत बनाओ, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर की ताकत है। तो आजकल के लोगों के अंदर लेजीपन इतना आ गया, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेजीनेस है उनके अंदर। वो कहते हैं जहां हम बैठे वहीं पे हम खुश हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे। वो सूर्य का तेज नहीं है उनके, तेज ही नहीं है उनके अंदर सूर्य की, और उनके अंदर उत्साह नहीं है, जोश नहीं है। आप जैसे मैंने बताया कि किसी की रूपरेखा देख के ना, किसी की चाल से पता चल जाएगा कि हाँ इसका सूर्य कैसा होगा।
अच्छा। हर इंसान की चाल अलग होती है, हर इंसान के चलने का एक तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा उसकी ही पर्सनैलिटी होगी। सूर्य अगर कुंडली में कहीं भी अच्छा बैठा होगा ना, उसके फेस पर या उसकी बॉडी की चाल पर हम हमेशा पॉजिटिव असर दिखेगा, मतलब वो चलेगा ही सबसे अलग। अच्छा। हाँ, और ये उसके चेहरे पर ही एक तेज होगा जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा इतनी है ना। और जिनके सूर्य वीक होंगे उनके सारे ग्रह भी अच्छे हों, कुछ नहीं है। कहते हैं कुंडली में 2 ग्रह की सबसे ज्यादा वैल्यू, एक सूर्य की, एक चंद्रमा की। जब चंद्रमा को हम डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल बताऊंगा, अभी बताता हूँ। चंद्रमा हमारा मन है, जिसका मन खराब हो जाए उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं, जिसके अंदर आत्मा नहीं उसके शरीर की वैल्यू नहीं। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि अगर आपके जीवन में सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग है, बाकी सारे ग्रह भी खराब है, तब भी आप राजा की तरह जियोगे। और ये डेड हो गए तो आप पे कितने भी धन माया सब बेकार है। प्यारे दर्शकों, हमने समझा कि सूर्य तेज है, वो हमारे जीवन में ऊर्जा है, हमारी आत्मा है, हमारे अंदर का उत्साह है। तो हम सबको अपने उत्साह को, ऊर्जा को, अपने अंदर की जोश को बनाकर रखना है। तो हमें जो जैसे सूरज जी ने बताया उस तरह से अपने उन उपायों को भी हम करके चलें और जीवन की अपनी दिनचर्या को सही बनाएं, ताकि हमारा सूर्य सही रहे और हम जीवन में बहुत आगे उन्नति करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका आज के नमस्कार। लिए।